हाँ भैया, क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि आजकल थोड़ा तेज पूछो। सवाल ये था मेरा कि आजकल क्या कहते हैं, कुछ भी जो भी मेरा काम चल रहा था, हाँ। काम आते आते एकदम बैठ जा रहा है हम्म। कि बुलावा आ जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं भाई, अभी ये काम नहीं हो पाएगा, अभी आप बैठो। अच्छा, एक तरीके से काम में अड़चन आना। अड़चन आ गई। देखिए, बहुत से लोग हैं जिनका यही सवाल होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके काम में अड़चन आ जाती है अचानक से। बनता बनाया काम एकदम से बिगड़ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है ना, जैसे आपका बिगड़ रहा है इस वक्त। असल में क्या होता है, सबसे पहले क्या है, आप ये मेरे को जवाब दीजिए कि आपके घर में जो नमक रखा हुआ है वो कौन से डब्बे में रखा हुआ है? यूज करने वाला तो स्टील की मसालादानी है, स्टील की मसालादानी है। और उसके अंदर रखा हुआ है। और जो बाद में यूज करने के लिए पैकेट जो आती है, हमने पैकेट से खोल के उसे प्लास्टिक के बॉक्स में बंद कर दिया। प्लास्टिक के बॉक्स पे रखा हुआ है। देखिए, हमेशा याद रखना, जो भी धन आपके घर से जुड़ा हुआ है, जो भी धन, वो आपके घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। और रसोई से कैसे? आपका जो उसका जुड़ाव है वो नमक से है। अब वो नमक से कैसे है मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी जब भी नमक लेके आओ, हमेशा उस नमक को चीनी मिट्टी के बर्तन में ही रखो। चीनी मिट्टी के बर्तन में क्यों रखो, अब ये बताता हूँ मैं आपको। असल में क्या होता है, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, जिसमें से एक होती है भूलक्ष्मी। ठीक है ना? असल में क्या होता है, जब लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी? समुद्र से हुई थी। ठीक है? जब समुद्र से हुई थी तो उसका भाई कौन हुआ? नमक। ठीक है? और समुद्र हुए पिताजी, हुए ना? तो समुद्र से जब उनकी उत्पत्ति हुई, और भूलक्ष्मी, समुद्र के नीचे क्या? मिट्टी। ठीक है ना? तो जब इन तीनों का मिलन हो जाता है, नमक का और किसका? मिट्टी का, तो अपने आप वो विष्णु की लक्ष्मी बन जाती है, जिसे बोलते हैं धन लक्ष्मी। धन, यश, वैभव। ठीक है ना? ये सब आपके घर में खुद ब खुद आने लगता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप नमक लेके आओ, और नमक लेके कैसे आओ, कौन सा लाओ नमक? नमक रखो हमेशा समुद्री नमक। एक समुद्री नमक आता है, वो टाइट टाइट सा होता है, डलिया होती है उसकी। ठीक है ना? डलिया होती है। तो क्या है, वो समुद्री नमक कहलाता है, वो सफेद से रंग का होता है। उसको लेके आओ। चीनी मिट्टी का बर्तन लेके आओ। अब चीनी मिट्टी का बर्तन लाके उसके अंदर हमेशा नमक रखना चाहिए। नमक रखने का उपाय क्या है? अब भैया ले आके रख तो देंगे, अब इसका उपाय क्या है ना? तो उपाय यह है, शुक्रवार वाले दिन। किस दिन? शुक्रवार वाले दिन, क्योंकि वो दिन भी माता लक्ष्मी का दिन कहा गया है, शुक्रवार वाला दिन। शुक्रवार वाले दिन आप अपने घर में 2 लेके आओ मिट्टी की बरनी। इसकी? चीनी मिट्टी की बरनी। ठीक है? जिसमें से एक में तो रखो आप नमक, कौन सा? समुद्री नमक। जब समुद्री नमक आप रख दोगे उसके अंदर, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम भी 27 शुक्रवार आपके लिए। 27 शुक्रवार का एक उपाय बताता हूँ। धन ऐसे बरसेगा कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, डबल होता रहेगा। ठीक है? तो कैसे बरसेगा धन? आपने क्या करना है, उस चीनी मिट्टी के बर्तन को, बरनी को लेके उसके अंदर नमक भरना है, समुद्री नमक भरना है। भरने के बाद उसको अपने किचन में रख देना है। प्रार्थना लगानी है पहले अपने, जो भी कुल देवी देवता है, अगर कुल देवी देवता नहीं पता तो केवल प्रार्थना कर देनी है, हे कुल देवी देवता, आपके नाम से मैं ये बर्तन रख रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है ना? ये चीनी मिट्टी का बर्तन रख रहा हूँ, तथा इसके अंदर नमक
नमक के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी को बैठा रहा हूँ। कृपया करके अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में धन के रूप में, यश के रूप में, वैभव के रूप में तथा गाड़ी के रूप में, बंगले के रूप में, मकान के रूप में, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, इन सब स्वरूपों में आप हमारे घर में विराजमान हुए अपने इच्छा के अनुसार। क्यों? इस तरीके से आपने कहना है, समझे? आप हमारे घर में विराजमान होइए। कहने के बाद प्रार्थना लगा के उसमें शुक्रवार वाले दिन आपने धूप दिखानी है। धूप दिखा के, धूप बत्ती करके उसके अंदर एक 5 का सिक्का डाल देना है और हर शुक्रवार वाले दिन आपको उसको अपनी जगह से हिलाना नहीं है, वहीं के वहीं जहाँ रख दिए वहीं रहने दीजिए। उसमें क्या करें, हर शुक्रवार वाले दिन 5 का सिक्का रख दिया, धूप बत्ती दिखाई तथा उसके बाद में आपने उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके आगे आ गए। जो दूसरा मिट्टी का बर्तन मंगाया वो किस लिए मंगाया है जी? दूसरा मिट्टी का बर्तन इसलिए मंगाया है कि आप उसका जो खाने वाला नमक है उसके अंदर रखें, उसको इस्तेमाल करें। असल में क्या होता है, लेडीज़ें क्या करती हैं, जो नमक हल्दी में, जो हाथ हल्दी में जा रहे हैं वही नमक में डब जा रहे हैं, उसके अंदर गंदगी पड़ी रहती है नमक के अंदर, है ना। नमक हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि नमक को स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। नमक हमेशा साफ सुथरा, नमक की अलग बिल्कुल उस वाले डब्बे में नहीं रखना, ना ही प्लास्टिक के डब्बे में रखना है, ना ही स्टील के डब्बे में रखना है। स्टील में के डब्बे में रखने का मतलब है नमक को कि इसका मतलब कि भाई मुश्किल से आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश हुए, और प्लास्टिक के डब्बे में नमक को रखने का मतलब है कि आपके घर में जो लक्ष्मी आ रही है बिल्कुल आपका बिल्कुल ठप हो जाना काम, लक्ष्मी का नामो निशान नहीं। और ज़्यादातर लोग क्या करें, फैशन के चक्कर में कह लो या सुविधा के चक्कर में कह लो कि भाई अच्छा बर्तन दिखाई देता है प्लास्टिक का, तो फिर वो खरीद के ले आते हैं, जानकारी ना होने के अभाव में आकर। तो असल में क्या है, हमेशा जब भी यूज करो नमक को, चीनी मिट्टी का बर्तन ही होना चाहिए, समझे। और उसके अंदर कोई भी जो लेडीज वहां पे रसोई में खाना पकाती है, माताएं बहनें खाना पकाती हैं, एक ही चम्मच का इस्तेमाल ना करें, हमेशा नमक की चम्मच अलग होनी चाहिए। नमक की पूरी तरीके से इज्जत करो। दूसरी चीज, भाई लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही, ऐसा क्या हो रहा है कि हम मेहनत तो बहुत करें कि हमारे पास लक्ष्मी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई? वो असल में आ इसलिए नहीं रही है क्योंकि जब भी लक्ष्मी आते हैं हमारे पास, जब भी धन आता है, पैसा आता है, हम उसका जाने अनजाने में अपमान कर देते हैं। जैसे कहते हैं जी लक्ष्मी तो हाथों का मैल है, अरे भगवान हमें खाली दाल रोटी के पैसे दे दे, बस इतना इतना करवा दे। देखो भगवान भी कहते हैं तथास्तु, फिर कहते हो कि भाई हमें इससे ज्यादा हो क्यों नहीं पा रहा है। मान लीजिए जब किसी राजा के पास आप जाते हैं तो आप उनके पास जाके ये थोड़ी कहोगे कि भाई दाल रोटी के पैसे दे दे, बस एक टाइम के या 2 टाइम के। जो हमारे देवी देवता हैं, जो भगवान है, वो ब्रह्मांड के नायक कहा गया है, अखंड ब्रह्मांड नायक। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ब्रह्मांड के राजा है। उनसे दिल खोल के मांगो, जरूरी नहीं है कि आपने दाल रोटी के ही पैसे मांगने, उनसे खूब मांगो, कोई गुनाह ही नहीं है मांगने के। देखिए असल में जो कहते हैं कि भाई हमारे हाथ का मैल है, या फिर कोई कहते हैं कि भाई हमें धन की जरूरत नहीं है, ये बातें सूझ जाती है जो साधु सन्यासी होते हैं ना, जो तपस्वी होते हैं बड़े बड़े, ये बातें उन पर सूझ जाती है। तो क्या है, धन को मांगो भगवान से, और ये नहीं कि भाई हमें हे माँ लक्ष्मी हमारे घर पे आके विराजमान हो जाए। माँ लक्ष्मी तो आ जाएगी सूक्ष्म रूप से, लेकिन मांगना कैसे है? हे माँ लक्ष्मी धन के रूप में, यश के रूप में, वैभव के रूप में हमारे घर में पधारे, गाड़ी के रूप में, बंगले के रूप में, मकान के रूप में, सोने के रूप में, चांदी के रूप में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में, शेयर मार्केट के रूप में, जो जो रूप स्वरूप आप जानते हैं, गाड़ियों के स्वरूप में
हमारे घर में पधारे, इन स्वरूपों में पधारे। असल में हमारा कोई डिजायर ही नहीं है, मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं है। हम कहते हैं लक्ष्मी आ जाए, किस रूप में आए ये नहीं पता। लेकिन गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, अपनी इच्छाएं तो बताओ। जब तक पहली इच्छा पूरी ना हो तब तक दूसरी ना बताओ, पहले पहली बताओ। कोशिश करके देखो, इसे कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने अभी पीछे वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने मंत्रों के बारे में बताया था। जब भी हम मंत्र बार 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 दोहराते हैं, संस्कृत को अगर हिंदी में करके देखोगे तो हम भगवान से मांगी तो रहे हैं मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा मांगी तो रहे हम भगवान से। और फिर कहते हैं कि भाई हमें कुछ चाहिए नहीं, ये दिखावा किस बात का। लोग कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, ये दिखावा कहते हैं, और सबसे ज्यादा चाहिए इनको है। और पता है ये सबसे पहले गाली भी यही बकते हैं भगवान को कि भगवान हमें दे क्यों नहीं रहा। पहले अपना एक मन बनाओ। प्रकृति जो होती है, जैसे समुद्र है ना, समुद्र या फिर प्रकृति जो है सबको देती है, तो सबको देती है एक तरफ से, चाहे वो जानवर हो, चाहे एक इंसान हो, चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, उसके लिए सब बच्चे हैं। लेकिन जब प्रकृति मारती है किसी को तो एक तरफ से लाइन से मार देती है, ना वो बच्चा देखती, ना वो बूढ़ा देखती, ना वो राक्षस देखती, ना वो जानवर देखती। उसका मकसद केवल संहार होता है एक तरफ से। और जब वो देने पे आती है तो उसका मकसद केवल प्यार होता है बस। जब प्रकृति के साथ इंसान छेड़छाड़ करता है तभी तो मारती है वो भी। तो इसलिए कहा गया प्रकृति माता। तो हमको अगर प्रकृति के साथ जुड़ना आ गया तो सब चीजें संभव है। समझ गए? तो ऐसा है, अपने जो भी आपके दिल में है वो अपने देवी देवताओं से, भगवान से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से शेयर मत करो, मांगो उनसे, उनको बताओ। दूसरी चीज, आपको जो चीज मिली है उसका आप लोग धन्यवाद नहीं कहते, हमेशा धन्यवाद करो उस चीज का। जो भी बड़े बड़े सदगुरु हो गए, गुरु हो गए, और जो भी उच्च कोटि के लेवल पे गुरु बैठे हुए, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई शुक्राना करो। किससे करो भाई शुक्राना? ये शुक्रिया करो। किससे करो? प्रकृति से करो। अगर आप भगवान में नहीं मानते, मैं नास्तिकों को भी बता रहा हूं, अगर आप भगवान में नहीं मानते तो प्रकृति में तो मानना ही पड़ेगा, नेचर को तो मानना ही पड़ेगा, है ना। और जब नेचर को मानोगे तो भगवान को अपने आप मानोगे। तो उस नेचर को धन्यवाद करो, भगवान को धन्यवाद करो, जिसको भी आपकी, जिस पे भी आपको श्रद्धा है उसका धन्यवाद जरूर करो। क्योंकि जो भी चीज आपको मिली है वो उन्हीं के कारण मिली है। ये आपका जो शरीर है ना, ये भी आपको उन्हीं के कारण मिला हुआ है ना। इस हवा का धन्यवाद करो जो आप सांस ले रहे हो, जल का धन्यवाद करो, सूर्य का धन्यवाद करो, है ना, पंच तत्वों का धन्यवाद करो, धरती माता का धन्यवाद करो, है ना। तो क्या है, हमारे ऋषियों ने जो ये चीजें पुराने टाइम में ही कह दी थी, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले ही कह दी थी कि भाई धन्यवाद करो। जब भी हम मांगते हैं भगवान से, कैसे मांगते हैं? सबसे पहले उनका धन्यवाद। देखो मांगने का क्या तरीका बताया ऋषियों मुनियों ने। कहते हैं मंत्र उठा लो गणेश जी का, ओम प्रणम्या शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। पहले नाम ले लिया ना, ये भगवान के, पहले भगवान के नाम लेते हैं, ये काफी लंबा चौड़ा स्तोत्र है। या फिर वो उठा लो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय, गोल सूंड वाले, महाकाय जिनका शरीर महाकाय है, सूर्यकोटि अनंत सूर्यों के समान तेज देने वाला। ये तारीफ तो करें गणेश जी की, सूर्यकोटि समप्रभा। फिर कहते हैं कि भाई निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखो क्या तरीके से मांगा है, निर्विघ्नं कुरु मे देव, हमेशा मेरे विघ्नों को हरते रहो, सर्वकार्येषु सर्वदा, सारे कार्य को सिद्ध करो, हमेशा सिद्ध करो, है ना।
तो देखो मांगने का क्या तरीका है, मतलब क्या लॉजिक लगाया गया है। तो आप हमारे ग्रंथों को अगर समझने की कोशिश करोगे, या हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, उनको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत गहरी बातें और बहुत गहरे मंत्र लिखे गए हैं। क्यों पूरे होते हैं हमारी विशेष, जब जो पंडित जी कहते हैं, जो अच्छे पंडित लेवल के पंडित होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये वाला मंत्र करो आप, और इस चीज को, आपकी जो भी विश है वो उसको मांगो, वो पूरी होगी होगी, और होती है। क्यों होती है? हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से मांग रहे हैं, देवी देवताओं के थ्रू हम उस ब्रह्मांड से मांग रहे हैं, उस प्रकृति माता से मांग रहे हैं, उस आदि शक्ति से मांग रहे हैं, पराशक्ति से मांग रहे हैं, है ना। तो मांगने का एक तरीका होता है जो हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरीके से प्रकृति को हमने मांगना है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात, और आपको भी। सभी को हर हर महादेव, सीताराम।